Welcome to C for Chemistry class. My name is Pankaj Singh, and from today we will discuss about alcohol, phenol and ether. We will cover the entire chapter in parts. So this is the part first where we will see the introduction of the alcohol, preparation of alcohol from alkyl halide and Grignard reagent. We will see the every possible reactions which is involved in the preparation of alcohol. So let's start then. But before starting, please subscribe the channel, and if you like the videos, please hit the like button. So let's start the topic then. This is the alcohol, phenol and ether. तो सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में I have selected the alcohol first. So let us discuss the alcohol first, the classification and then the preparation. Then later on we will discuss about the phenol and ether. So alcohol is classified generally, like you can see, we know that this is the monohydric alcohol. तो इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल OH ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर है प्रोपेन 1ऑल. सो प्रोपेन 1ऑल में द कार्बन, ये अल्फा कार्बन भी कहलाता है. प्लीज रिमेंबर लेटर ऑन दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड. तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं. और यहाँ पर ये एक OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिफिकेशन अल्कोहल है. तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है. वहीं पर ही दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल का है. इथाइलिन ग्लाइकॉल में यहाँ पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी एक कार्बन में OH और दूसरे कार्बन में दूसरा OH. इस तरह के कार्बन को हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं. अगर इन केस अगर यही कार्बन में जैसे OH ग्रुप यहाँ जुड़ा है और यहाँ OH ग्रुप जुड़ता तो इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ अनस्टेबल. ये एक अनस्टेबल अल्कोहल बोला जाता है. जस्ट बिकॉज द टू OH ग्रुप ऑफ द सेम नेचर आर जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट नेक्स्ट में है, जहाँ पर क्राउडिंग के कारण ये एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं. सो दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल. इफ मोर देन टू OH ग्रुप इज इंक्लूड, so it is said as trihydric alcohol, like we can see in the example of glycerin or glycerol. So let's see the preparation of alcohol. So alcohol can be prepared by hydrolysis of alkyl halide. अब हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल halide हमने ऑलरेडी हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स में देखी है. इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो अल्केन वी हैव सीन कि NOH यानी NaOH एक एक्वस फॉर्म में OH ग्रुप जो है एक न्यूक्लियोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक के फॉर्म में सब्सटीट्यूशन करता है, जहाँ पर सब्सटीट्यूशन से हैलाइड ग्रुप के साथ एक्सचेंज होकर के अल्कोहल क्रिएट होता है. सो मैकेनिज्म कुड बी SN1 और SN2 एज पर द रिएजेंट्स इन्वॉल्व. प्रोटिक इन्वॉल्व, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होता है तो SN1, देन ए प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 फॉलो होती है मैकेनिज्म. यू कैन इजीली सी है. यहाँ पर एक मैंने एक एग्जाम्पल फिर भी लिया है कि मैकेनिज्म है जहाँ पर हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया है. स्लोली इसमें रिएक्शन प्रोसेस होगी. प्रोटिक सॉल्वेंट है, ऐसा सॉल्वेंट जो कि इस Cl को ट्रैप करेगा और इसको वापस जो है इस कार्बन कैटायन के साथ ज्वाइन करने से रोकेगा. यू कैन सी दिस इज द स्लोली प्रोसेस है, जहाँ पर ये स्लोली जो है बैकवर्ड रिएक्शन भी कर रहा है. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यही वर्क होता है कि इट इज गोइंग टू ट्रैप द Cl नेगेटिव आयन सो दैट द OH नेगेटिव विच इज द वीक बेस है, और वी कैन से वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन कैटायन में अटैक करके OH ग्रुप बनाएगा. अगर यही मैकेनिज्म को हम SN2 के फॉर्म में भी देख सकते हैं. इफ दिस OH इज फ्रॉम द, और ये कहें कि कोई न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अगर इसकी प्रॉपर्टी SN2 यानी ए प्रोटिक सॉल्वेंट में होती. सो लेट्स सी द अदर थिंग. हायर हैलाइड्स इस अल्कोहल से यानी इस अल्काइल हैलाइड की प्रोसेस से नहीं बनाए जा सकते. यानी स्मॉलर अल्केन जिनमें कार्बन की संख्या कम है, काउंटिंग कम है, वो अल्कोहल तो इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं. लेकिन बड़े कार्बन बनाने के, बड़े कार्बन फॉर एग्जांपल ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, अगर हम KOH एक्वस NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो वी ऑल्सो गेट द अल्कीन. सो दिस रिएक्शन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड विद द रिएक्शन ऑफ NaOH इज समहाउ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर द हायर अल्कीन. तो क्योंकि वो एक हायर अल्कीन को भी यानी एक अल्कीन यानी डबल बॉन्डेड अल्कीन भी देता है. रीज़न इसका क्लियर है. इजीली वी कैन सी हियर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप तो है, अगर ये अल्काइल हैलाइड है और इसमें से OH ग्रुप इस Cl को रिप्लेस करके अल्कोहल तो बनाएगा, बट समटाइम इट हैपन्स कि यहाँ से H भी निकल जाता है और ये एलिमिनेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं. जनरली इट हैपन्स विद द हायर ऑर्डर ऑफ द अल्केन. सो for that sometime instead of NaOH or
KOH, we also prefer the AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसका रिजल्ट ये है कि AgCl एज अ प्रेसिपिटेट अलग हो जाता है। सो दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम, जस्ट बिकॉज टू अवॉइड द अल्कीन को अवॉइड करने के लिए AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड का यूज भी किया जाता है। नाउ लेट्स सी द प्रिपरेशन फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Everyone knows about the Grignard reagent. This is the organometallic compound which is known as RMgX alkyl magnesium halide. ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में अल्काइल ग्रुप इज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं मेटल से जुड़ा है और मेटल जो है एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्योंकि मेटल एक्स के साथ तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और एक्स के साथ बॉन्डिंग बनाई आयनिकली, लेकिन वहीं पर ही ये कार्बन के साथ कोवलेंटली अटैच्ड है। क्योंकि इसका नेचर इलेक्ट्रॉन देने का है, तो इसलिए इस कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और वहीं इस मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिएक्टेंट? सो वी हैव टेकन द फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है। फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनॉल भी कहा जाता है, या मिथेनल, सॉरी मिथेनल, जस्ट बिकॉज अल्डिहाइड ग्रुप है HC डबल बॉन्ड OH, सो दिस इज नोन एज मिथेनल, जिसको फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है। सो विद द फॉर्मल्डिहाइड एंड द RMgX Grignard reagent we can prepare the primary alcohol. Remember, इससे केवल प्राइमरी अल्कोहल ही बना सकते हैं। कैसे? Let's see the mechanism here. Oxygen is going to take the electron. If you can see here, you can see in the screen, oxygen is higher electronegative than carbon. तो ये कार्बन को पॉजिटिव चार्ज बना देगा by taking the pi electron toward itself and खुद बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी इसकी रहेगी। तो ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। सो जैसे ही ये स्लाइटली नेगेटिव बनता है, तो अल्काइल ग्रुप जो कि CH3 पार्शियल नेगेटिव है, इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद दिस कार्बन, क्योंकि ये तो देख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज। एज यू नो, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन न्यूक्लियोफाइल का होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऑल दैट विच इज हैविंग अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस, यानी डेफिनेटली द नेगेटिव चार्ज। तो CH3 नेगेटिव इज गोइंग टू अटैक द कार्बन हियर एंड इट इज गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट है which is going to decide what is going to be the product, यानी इसके बाद जस्ट प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही CH3 नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से अटैच होता है, तो मैग्नीशियम विच इज हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जस्ट बिकॉज इट इज अ मेटल, तो वो अपनी स्टेट इलेक्ट्रॉन लूज करने की रखता है। और मैग्नीशियम तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है ऑल्सो विद द CH3, सो इट इज हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर के OMgBr इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स बन जाता है। रिमेंबर, ये रिएक्शन जो है जिस सॉल्वेंट में हो रही है उसको बोलते हैं ड्राई ईथर, ROR। हम इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे कि क्या यूज होता है ड्राई ईथर का। सो OMgBr के बाद ड्राई ईथर के फॉर्मेशन से यहां पर हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर H2O भी ऐड किया गया है, सॉरी दैट यहां पर लिखा नहीं है। सो हाइड्रोलिसिस करते ही इसमें से MgOHBr ये अलग हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इस O के साथ, क्योंकि हम इसका हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, H पॉजिटिव, यानी इसमें थोड़ा बहुत पानी के साथ H पॉजिटिव यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी मिलाया जाता है। तो जैसे ही MgBr इस H2O से MgOHBr बनाता है, सो H पॉजिटिव गोज टू अटैक हियर एंड फॉर्म अ CH2OH। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। सो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाया फॉर्मल्डिहाइड से। नाउ लेट्स सी कि अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो हमें क्या लेना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यहाँ पर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, नॉट एसिड, एसिटल्डिहाइड, दैट मीन्स इथेनल। क्योंकि इथेनल में ऑलरेडी एक कार्बन है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड प्रोसेस इज सेम हियर। ऑक्सीजन इज गोइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव CH3 फ्रॉम द मैग्नीशियम, RMgX इज गोइंग टू अटैक हियर। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CH3C CH3 OMgBr। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर कि हाइड्रोलिसिस में जो H पॉजिटिव अटैक करेगा OH में, O में, वो सेकेंड कार्बन पे है। दैट मीन्स एट द टर्शरी सेकेंडरी पोजीशन। सेकेंडरी पोजीशन में इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी CH3 था। इससे पहले वाले केस में, मिथेनल के केस में CH3 नहीं था, वहाँ पर देयर वॉज मिथेनल, वहाँ पर H था। तो इसलिए रीज़न था वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी पोजीशन में H पॉजिटिव इज गोइंग टू अटैक and it is going to prepare a OH.
सो एसिड हाइड्रोलिसिस किया इस कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स मतलब ये एक अनस्टेबल स्टेट है, यहाँ से डिसाइड होगा। तो फ्रीक्वेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ऑब्लिक H पॉजिटिव सेकेंडरी अल्कोहल हम देखते हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द टर्शरी अल्कोहल, लेकिन रिमेंबर अब हम टर्शरी अल्कोहल को इस एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड या किसी भी अल्डिहाइडिक ग्रुप से नहीं बना सकते हैं। तो इसको हमें टर्शरी बनाने के लिए वी हैव टू टेक द कार्बोनिल ग्रुप दैट इज द कीटोन। तो हमें कीटोन की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि इसको क्या है टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। हाउ? CH3 सेम थिंग इज, दिस इज द एसीटोन हियर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो CH3 इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड, यहां से CH3 अगेन जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे ही O नेगेटिव बनेगा तो Mg जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव नेचर इज गोइंग टू अटैक हियर। ये इसके साथ अट्रैक्ट होने के बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgOH बाहर हो जाएगा, MgOH एंड वी विल गेट क्या मिलेगा, टर्शरी पोजीशन में हमें OH मिलेगा आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। सो दिस इज द टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर। देखिए ड्राई ईथर का यूज क्यों किया जाता है, इट इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, इन द लास्ट चैप्टर वी हैव आल्सो डिस्कस लॉट मोर कि अगर प्रोटिक और एप्रोटिक में क्या अंतर होता है। इट इज अ एप्रोटिक सॉल्वेंट विच इज हाईली पोलर। यहां पर RMgX ये पोलराइज तो करेगा, प्रोटिक तो है, लेकिन ये ट्रैप किस तरीके से करेगा, ये ट्रैप नहीं करेगा किसी भी एक्स को या फिर कोई अदर अल्काइल जो भी हमारे साथ रिएजेंट, ये एक तरीके से इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg पॉजिटिव जो है उसको स्टेबलाइज करेगा। सी RMg बॉन्ड इज हाईली पोलर, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव X। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली रिएक्ट विद द एसिड प्रोटॉन, अगर एसिड प्रोटॉन ऑफ पोलर सॉल्वेंट सो इट हैज प्रोड्यूस द अल्केन। यानी इन केस अगर हम ईथर नहीं लेते और वहां पर हम सिंपल वाटर यूज कर लेते डायरेक्ट, तो ये OH जो ग्रुप है H2O में ये एक बेसिक कंटेन करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये लुईस बेसिक के फॉर्म में अपने लोन पेयर्स को डोनेट करने की स्टेट दिखाता। जैसे ही डोनेट करता तो MgOH यानी जो RMgX में से OH-MgX ये किनारे हो जाता यानी साइड हो जाता और H जो है यहाँ पर अल्केन में कन्वर्ट हो जाता। तो इसीलिए हाईली बेसिक कंटेंट जो है H2O का ये हमें अवॉइड करना है क्योंकि H2O में जो OH है उस ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू एनी ऑफ द पॉजिटिव। तो जैसे ही इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो MgOHX आपका अलग से बाय प्रोडक्ट बन जाता और RH विल बी द आंसर इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, यानी हमें अल्कोहल नहीं मिलता। तो इसीलिए एसिडिक प्रोटॉन को हम इसमें यूज नहीं करते हैं। अब यूज करने में ईथर का बेनिफिट यही है कि ईथर में ROR में जो ऑक्सीजन है लोन पेयर यहां भी है, लेकिन इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो एसिडिक प्रोटॉन दैट इज H इसके पास नहीं है, जैसे अल्केन नहीं बनेगा और ये इसको ग्रिग्नार्ड रिएजन को स्टेबल भी करता है। लेट्स सी स्टेबल कैसे करता है। ये गुड सॉल्वेटिंग एजेंट है। जैसे ही RMgX बनेगा तो इसमें Mg जो ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आया है ये ईथर, जस्ट बिकॉज इन द ईथर ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव, सो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द ईथर विल ऑल्सो कम। जितने भी पॉसिबल ईथर होंगे इट विल अट्रैक्ट द Mg स्लाइटली पॉजिटिव। तो जैसे ही Mg स्लाइटली पॉजिटिव को जितने भी 3 डायमेंशन स्पेस में सराउंडिंग में इसको चारों तरफ से इस तरीके से ट्रैप किया जाएगा कि इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा अप टू द सम एक्सटेंट। इस रिडक्शन से पॉजिटिव चार्ज के इस Mg की स्टेबलाइजेशन होगी। दिस CO बॉन्ड इज इन एन ईथर इज क्वाइट पोलर and oxygen of the dipole will stabilize the RMg positive ion. So this is the reason ether is used as the solvating agent. Now as we know the function of the ether, why we have taken directly इसमें H2O नहीं ले सकते क्योंकि H2O में एसिडिक प्रोटॉन होता है, वो अपने लोन पेयर्स देने के साथ Mg को बैलेंस करेगा यानी उसको न्यूट्रलाइज करेगा और वहां पर अल्केन बनेगा। लेकिन ईथर के साथ हमें अल्कोहल मिलेगा जस्ट बिकॉज इट इज नॉट हैविंग अ एसिडिक प्रोटॉन। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज आस्क्ड मोस्टली व्हाई द ईथर इज यूज्ड हियर। नाउ इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम किसी एसिड हैलाइड या एस्टर एक्सेस अमाउंट में हम रिएक्ट कराएं, जैसे कि हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड है या फिर कोई एस्टर ले लें, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इन द एक्सेस फॉर्म रिएक्ट कराते हैं तो भी हम इस एसिड हैलाइड से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। CH3C डबल बॉन्ड OCl, यहां पर सेम वही केस होगा बट दिस टाइम Cl इज टेकिंग द
sigma bond, shifting the sigma bond, pretending to shift the sigma bond just because of the electronegative nature. तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा और CH3 इस कार्बन को स्टेबलाइज करेगा। CH3 जैसे ही स्टेबलाइज करेगा, दिस MgBr, अब यहां पर Cl तो अलग हो गया। सो नाउ एज दिस CH3C पॉजिटिव CH3O नेगेटिव इज हियर, सो दूसरा मॉलिक्यूल आपका CH3 MgBr का आएगा और उसमें से OH, अब क्योंकि देखिए Cl तो चले गया, सबसे पहले स्टार्टिंग से इसमें Cl नेगेटिव बन के चले गया, तो ये बन गया पॉजिटिव। तो यहाँ CH3 जो है वो अटैक करेगा C में और MgBr आएगा आपका O में। तो MgBr आ गया ऑक्सीजन के साथ, जस्ट बिकॉज मैग्नीशियम इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव and the carbon here it is positive, so CH3 is going to make the bond with CH3C. So this will be the complex. After hydrolysis, same thing is happening. MgBr is going to take the OH and H positive is going to make a bond with the oxygen. तो यहाँ पर हमने देखे कैसे इथेनॉइल क्लोराइड से यानी एसिड हैलाइड से अल्कोहल को प्रिपेयर किया, टर्शरी अल्कोहल को। रिमेंबर, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी इन द एक्सेस फॉर्म। We have an option also here कि same thing we can prepare with the ester also. Ester, this is the ester here. The name of this compound is methyl ethanoate. यहाँ पर इसका नाम methyl ethanoate है। तो methyl ethanoate में जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होने की वजह से इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा तो CH3 is again going to make the bond and MgBr is going to prepare here at the oxygen. Same process है, only we have to hydrolyze here, then again that H positive is going to make a bond here and it is going to prepare an alcohol. So this is the method of preparing the alcohol with the Grignard reagent. Remember, Grignard reagent can be reacted with the aldehyde as well as ketone as well as acid halide यानी acid derivative के साथ भी react किया जा सकता है, जैसे कि acid halide और ester. Here the use of the ether is very important. वो ये रोल प्ले करता है कि स्टेबलाइज करता है RMgX में जो Mg है, लेकिन हम वहाँ पर डायरेक्टली H2O यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज वी नो एसिडिक प्रोटॉन की हेल्प से कोई भी आपका ये कंपाउंड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होने के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। सो रिमेंबर, ऑलवेज वी हैव टू यूज़ द ईथर। सो आई होप ये दो प्रिपरेशंस आपको इजीली अंडरस्टैंड यानी समझ में आए होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।